ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में श्रवण कर रहे थे। अनन्य भक्ति की बात, अनन्य भक्ति के भाव। अनन्य भक्ति किसे कहते हैं? बस तुम और परमात्मा अलग अलग न रह जाएं। मेरे श्याम सुंदर और मैं दास दोनों ही खास हो जाएं, एक स्वरूप हो जाएं, अद्वितीय स्वरूप हो जाएं। इसी को भक्ति कहते हैं। ज्ञानियों ने कहा स्वस्वरूपा अनुसंधानम भक्तिर इत्यवधीयते। अपने स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति है। अब भक्ति कैसे करें, इसके लिए आज के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। अर्जुन को आदेश देते हैं, आज्ञा करते हैं। गीता दर्शन अध्याय 11 श्लोक 55। और पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परम तपः। जो मेरी अनन्य भक्ति करते हैं इस प्रकार, वह मुझे जानने में समर्थ हो जाते हैं, देखने में समर्थ हो जाते हैं और तत्व दृष्टि से मेरे में प्रवेश करने में भी समर्थ हो जाते हैं। बड़ा सुंदर है भगवान की बात। अब भगवान आज के प्रसंग में कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर भगवान, मत कर्म कृन मत परमो मद भक्ता संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यस्मामेति पांडव। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मेरे द्वारा निर्दिष्ट किए गए कर्म, मेरे द्वारा बताए गए कर्म अर्थात नियत कर्म, नियत कर्म यज्ञ अर्थ कर्म जो करता है, यज्ञ के लिए जो कर्म करता है, मत परमः, और जो मेरे परायण होकर कर्म करता है, मेरा अनन्य भक्त होकर कर्म करता है, संग वर्जितः, और जो आसक्ति से रहित होकर कर्म करता है। आसक्ति किसमें होती है? भोगों में। तो भोगासक्ति से रहित होकर जो कर्म करता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संग वर्जित है, जो संग दोष से रहित होकर कर्म करता है, अर्थात किसी फल की इच्छा नहीं रखता। क्योंकि जितने भी फल संसार में हैं वो सब नाशवान हैं, इसलिए किसी फल की वो इच्छा नहीं रखता। जितने भी फल आप कर्मों से प्राप्त करेंगे वो सब विकारी हैं, नाशवान हैं और मिलते भी हैं और बिछुड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जो संग दोष आसक्ति से रहित होकर कर्म करता है, अर्थात निष्काम भाव से जो कर्म करता है, तो संग दोष में नहीं पड़ता। क्योंकि संग दोष से कभी कर्म नहीं होते। वो जो कर्म होते हैं अकर्म विकर्म होते हैं, वो जो कर्म होते हैं वो गलत कर्म होते हैं संग दोष से। और यदि सब विकर्म का मतलब है कर्मा विरुद्धम, क्योंकि कर्म तो कल्याण के लिए किया जाता है और उन कर्मों से जो कर्मा विरुद्ध कर्म हैं उनसे हमारा उद्धार नहीं होता। इसलिए कर्म किसे कहते हैं? कर्तुम योग्यम कर्म, जो करने योग्य हैं उन्हीं को कर्म कहते हैं। तो संग दोष से रहित होकर, इसके साथ साथ निर्वैर सर्वभूतेषु, सभी भूतों के प्रति वैर से रहित होकर कर्म करो। अर्जुन किसी के साथ कोई वैर न करो। निर्वैर सर्वभूतेषु, संपूर्ण भूत प्राणियों के प्रति वैर भाव से रहित होकर जो कर्म करते हैं वह मुझे प्राप्त होता है। अब आप विचार करें,
भगवान इतनी महान बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं कि निर्वैर सर्वभूतेषु। अब जब कौरव पांडवों के साथ वैर नहीं करेंगे तो युद्ध कैसे करेंगे? तो एक बात याद रखना, भगवान यहाँ कौरवों के साथ युद्ध करने के लिए नहीं कह रहे हैं। इन कौरवों को जो पृथ्वी पर खड़े हुए कौरव हैं, इनसे युद्ध करने के लिए नहीं कह रहे भगवान। भगवान जो युद्ध करने के लिए कह रहे हैं वो कौरव। कौरव का अर्थ होता है कौ मानी कड़ुए, रव मानी शब्द। जो कड़ुए शब्द बोलने वाले, कड़ुए परिणाम देने वाले, जो दुखदाई जिनके परिणाम होते हैं, तो ऐसे जो कौरव हैं, ऐसे जो शब्द बोलने वाले हैं, उनके साथ युद्ध करना है। तो वो कौन है कौरव? कौरव वो हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, मद, मत्सर, ईर्षा, ये सब कौरव हैं। देखिए, जहाँ पर काम होगा वहाँ कड़ुए शब्द होंगे, नरकगामी। जहाँ पर क्रोध होगा वहाँ कड़ुए शब्द होंगे, नरकगामी। जहाँ का लोभ होगा वहाँ भी कड़ुए शब्द होंगे, नरकगामी। जहाँ मोह होगा वहाँ भी कड़ुए शब्द होंगे, नरकगामी। अहंकार अति दुखद डमरुआ, और जहाँ अहंकार होगा वहाँ भी कड़ुए शब्द होंगे जो नरकगामी बना देंगे। मद, आदमी मद में, किसी को मद होता है अपने धन का, किसी को मद होता है अपने पद का, किसी को मद होता है अपनी सत्ता का, किसी को मद होता है अपने रूप का, किसी को मद होता है अपनी शक्ति का। तो मद जिसको होता है वो भी कड़ुए शब्द बोलता है और कड़ुए कर्म करता है, ऐसे कर्म करता है दूसरों को दुखदाई कर्म। मत्सर, और जो मत्सर कहते हैं किसी से मत्सर हो जाए, कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन खामखाई मत्सर कर रहा है। मत्सर का मतलब जल रहा है, फूक रहा है, हैं? ये आराम से कैसे खा रहा है, ये आराम से कैसे रह रहा है, ये आराम से, अरे ये तो बड़े प्रेम से रहता है। इसकी व्यवस्था ध्वस्त करनी चाहिए, और उसकी व्यवस्था ध्वस्त करनी। जितना वह अपने कार्यों को सिद्ध करने में समय नहीं लगाता, उतना वह उससे ज़्यादा दूसरे की व्यवस्था ध्वस्त करने में समय लगाता है, अकल लड़ाता है। तो ये ईर्षा, द्वेष, मद, मत्सर और राग, ये सब जो हैं वो कौरव हैं। क्योंकि जहाँ जहाँ राग होगा, द्वेष होगा, ईर्षा होगी, और मद होगा, मत्सर होगा, काम होगा, क्रोध होगा, लोभ होगा, मोह होगा, वहाँ सब कड़ुए शब्द। जितने भी कर्म करेंगे वो कड़ुए करेंगे, जितनी भी सोच होगी वो कड़ुई होगी। तो इसलिए भगवान कहते हैं संग वर्जिता, आसक्ति से रहित होकर कर्म करो अर्जुन। तो क्या अर्जुन ने युद्ध किया कौरवों के साथ? हाँ, मैं ठाठ से कह सकता हूं दोनों बातें, कि कौरवों के साथ अर्जुन ने युद्ध नहीं किया, लेकिन कौरवों के साथ अर्जुन ने युद्ध किया। कौरवों के साथ जो कौरव थे धृतराष्ट्र के 100 पुत्र। धृतराष्ट्र किसे कहते हैं? धृतराष्ट्र कहते हैं धूर्त को। धृतराष्ट्र कहते हैं अज्ञान को। धृतराष्ट्र कहते हैं पाखंड को। तो उस पाखंड के, उस धूर्त के, उस अज्ञान के 100 पुत्र थे। तो अज्ञान के जो 100 पुत्र होते हैं वो 100 प्रकार की एक मात्रा दी है, तो वो सैकड़ों प्रकार की उसमें दुर्भावनाएं होती हैं। अब उन दुर्भावनाओं को नष्ट करना तो वो धृतराष्ट्र के पुत्रों को ही नष्ट करना है। और फिर एक एक की सैकड़ों दुर्भावनाएं होती हैं। जहाँ काम होता है तो वहाँ कितनी दुर्भावनाएं होती हैं, क्रोध होता है कितनी दुर्भावनाएं होती हैं, लोभ होता है कितनी दुर्भावनाएं होती हैं, मोह होता है कितनी दुर्भावनाएं होती हैं,
राग होता है, ईर्ष्या होता है, हर जगह आप देखिए। तो एक एक की आप अपने मन की देख लीजिए, एक मन में कितनी इच्छाएं होती हैं, कितनी वासनाएं होती हैं, कितनी कामनाएं होती हैं, कितनी बुराइयां होती हैं, कितनी अच्छाइयां होती हैं। ये तो सत्संग से ही सुधर सकता है व्यक्ति, बिना सत्संग से तो बिना सत्संग के नहीं सुधर सकता। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन जो मेरे भाव का स्मरण, मुझे अनन्य भाव से भजता है, वो संग दोष से अलग रहता है। और जब संग दोष से अलग रहता है तो युद्ध कैसा? युद्ध तो करना है। आपके साथ याद रखना कोई भी नहीं है, और जब कोई नहीं है तो आप युद्ध किससे करेंगे? संपूर्ण भूत प्राणियों से बैर भाव से रहित हो जाओ अर्जुन। संपूर्ण भूत प्राणियों के बैर भाव से रहित हो जाओ अर्जुन। लेकिन बैर भाव से तो तभी मुक्त हो पाएंगे अर्जुन, जब वो उनके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष ये नष्ट होंगे, तभी तो संपूर्ण प्राणियों के प्रति बैर भाव से रहित हो पाएंगे। लेकिन ये जब तक नष्ट नहीं होंगे तब तक संपूर्ण प्राणियों से के बैर भाव से मुक्त नहीं हो पाएंगे। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मुझे प्राप्त करना हो तो संपूर्ण प्राणियों में जो बैर भाव है उससे मुक्त हो जाओ। मन से भी किसी को सताने की, और इस शरीर से क्रियात्मक ढंग से किसी को सताने की कोशिश करना, ये धूर्तों का काम है, अज्ञानी मूढ़ पुरुषों का काम है। पर भगवान कहते हैं कि मन से भी किसी को सताने की कल्पना न करें, मन में ऐसा बुरा संकल्प न लाएं जो किसी को पीड़ा पहुंचाए, किसी को कष्ट पहुंचाए, किसी को दुख पहुंचाए। इसलिए समस्त प्राणियों के प्रति बैर भाव से रहित होना, और ऐसा जो व्यक्ति है कि किसी को सताने की मन से कल्पना नहीं करता अर्जुन, वही मुझे प्राप्त होता है। तो क्या अर्जुन ने लड़ाई ली? कभी क्या की अर्जुन ने लड़ाई? वस्तुतः संग दोष से जो अलग हो जाता है वो कभी किसी से झगड़ा नहीं करता, लड़ाई नहीं करता। भगवान कहते हैं कि संग दोष से रहित होकर तू मेरा अनन्य चिंतन कर। अनन्य चिंतन, संग दोष से रहित होकर, क्योंकि जब तक मैं शरीर हूँ, मैं इंद्रिय हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं अहंकार, ये जब तक शरीर के साथ आप जुड़े रहेंगे तब तक आपका संग दोष बना रहेगा और आप कभी सफल नहीं होंगे। इसलिए संग दोष से रहित होकर आप अनन्य भाव से चिंतन करें। अनन्य भाव से चिंतन करने का मतलब है कि परमात्मा और मैं दोनों एक ही हैं, वो मेरा निजी स्वरूप है और मैं उनका निजी स्वरूप हूँ। तो इस प्रकार से निर्धारित यज्ञ है ये, और निर्धारित यज्ञ भगवान ने स्वयं किया है। और निर्धारित जो यज्ञ होता है तो वो श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने श्वास का आवन होए न होए। श्वास प्रति श्वास में यज्ञ करो। कैसे करोगे? आवत जातत जो श्वास है, उठे श्वास जब सो उच्चारे, बैठत हमको धारे। तो सोहम हंसः हंसः सोहम, सोहम हंसः हंसः सोहम, मैं वह हूँ, वह मैं हूँ। ऐसा ये निर्धारित यज्ञ है, ये यज्ञ की निर्धारित प्रक्रिया है। ये कोई हमारी बनाई हुई प्रक्रिया नहीं है, ये किसी अन्य की बनाई हुई प्रक्रिया नहीं है। ये आपका शरीर जब निर्माण हुआ और आपका इस शरीर में जैसे भौतिक भाव से मान लो कि जन्म हुआ, तो इस शरीर में जब से आप रह रहे हैं तो भगवान ने एक प्रक्रिया निर्धारित कर दी कि आप इस प्रकार से भजन करो। सो हम शिवोहम, हम सह, वह मैं हूँ, मैं वह हूँ। परमात्मा के साथ अनन्य भाव से प्रवृत्त हूँ। यह यज्ञ की प्रक्रिया है। उस समय परपंथी जितने हैं, जब आप इस यज्ञ की प्रक्रिया को अपनाएंगे
तो जितने भी परिपंथी, परिपंथी का मतलब आपको सताने वाले जो कुमार्गी हैं, वो सब भाग जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। कुमार्गी कौन है? अरे वही तो है कुमार्गी, जो राग है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये बड़े दुर्जय शत्रु हैं। और अर्जुन इन दुर्जय शत्रुओं पर प्राप्त करने के लिए जो निर्धारित यज्ञ है वह करना बहुत जरूरी है। ये बाधा के रूप में उपस्थित होते हैं और ये प्रत्यक्ष ही है कि उनका पार पाना ही युद्ध है, उनको पराजित करना ही युद्ध है। और उनको लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य है उनको पराजित करना। किसको पराजित करना? काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, अहंकार, उनको पराजित करना। तो भगवान ने प्रारंभ में अर्जुन से कहा था कि अर्जुन, सावधान। तो अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की थी कि प्रभु मैं आपकी विभूतियों को विस्तार से देखना चाहता हूँ, आप कृपा करें, अपनी विभूतियों को विस्तार से सुनाएं जिससे मेरा मोह नष्ट हो। तो भगवान जो है अर्जुन का मोह नष्ट करने के लिए, उसका अज्ञान समन करने के लिए भगवान ने जैसा अपने को बताया कि मैं सर्वत्र हूँ, मैं प्रत्यक्ष, अर्जुन ने कहा मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ कि आप सर्वत्र हैं। तो भगवान ने प्रत्यक्ष दिखा दिया, बोले मैं सर्वरूप हूँ। तो बोले मैं देखना चाहता हूँ, भगवान ने सर्वरूप में दिखा दिया कि सब रूप भगवान के अंदर, और भगवान सब रूपों के अंदर हैं। ये भगवान का विराट स्वरूप है। तो जब इस प्रकार से दिखाया तो देखा अर्जुन ने कि भगवान के अंदर ही सप्त ऋषि हैं, और भगवान के अंदर ही जो 4 ऋषि, सनक सनंदन संत कुमार वो भी हैं, नारद जी भी हैं, और जितने भी ऋषि हैं सब भगवान के अंदर हैं। जितनी प्रजा है, जितने भक्त हैं, सब भगवान के अंदर हैं। गऊ हैं और पेड़ पौधे सब भगवान के अंदर दिखाई दिए। तो भगवान ने सब दिखा दिया, और जब सब दिखा दिया तो अर्जुन जो है अपनी आंखों को मलता रह गया। तो भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को कहते हैं वो गृह युद्ध के लिए तैयार करते हैं कि तुम्हारे घर में जो शत्रु हैं पहले इनको नष्ट करो। और जब तक ये शत्रु नष्ट नहीं हुए, क्यों कि सबसे अधिक दुख देने वाले बाहर के शत्रु नहीं हैं, सबसे ज़्यादा दुख देने वाले ये अंदर के शत्रु हैं। और इन शत्रुओं को नष्ट करने का जो मार्ग मिलता है महाराज, वो संतों से मिलता है। क्या बात है, संतों से। संत कृपा करते हैं तो वह मार्ग मिल जाता है बड़े प्रेम से। और संत हमने देखा है, संतों के सत्संग को सुना है। कोटि जन्म के पुण्य जब उदय हो एक संग, छूटे मन की मलिनता तब भावे सत्संग। व्यक्ति के करोड़ों जन्मों के पुण्यों का जब उदय होता है तब उसके मन की मलिनता दूर होती है, तब उसको संतों का, महापुरुषों का सत्संग अच्छा लगता है। और जब तक पाप उसको घेरे रहते हैं, मन गंदा रहता है, तब तक संतों का सत्संग अच्छा नहीं लगता। तो एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याध, तुलसी संगत साधु की कटें कोट अपराध। आधी घड़ी सत्संग, आधी में भी आधी। इससे क्या है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं करोड़ों जो अपराधों का पाप होता है वो नष्ट हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है सत्संग करने से। महापुरुष कहते हैं, सुनिए महापुरुषों की वाणी, बड़ा सुंदर भजन है और मुझे भी अच्छा लगता है। देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की,
देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। सत्संग अंदर मोती हीरे, सत्संग अंदर मोती हीरे, मिलते हैं पर धीरे धीरे, मिलते हैं पर धीरे धीरे, जिन्होंने खोज निकाली महिमा सत्संग की, जिन्होंने खोज निकाली महिमा सत्संग की। देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। सत्संग उत्तम तीरथ भाई, सत्संग उत्तम तीरथ भाई, सत्संग उत्तम तीरथ भाई का। सत्संग ही सब संकट टारे, सत्संग ही सब संकट टारे, सत्संग ही सब संकट टारे, सत्संग ही सब संकट। अरे दुर्जन का सत्संग करोगे ना तो वो तो संकटों में डालेगा, और लोगों को डाल दिया, खास करके अपने परिवार वालों को ही डाल दिया। दुर्जनों का सत्संग सबको डुबा रहा है, लड़ा रहा है, क्योंकि दुर्जन है, भीतर से भी दुर्जन है, बाहर से भी दुर्जन है। तो सत्संग ही सब संकट टारे। संत महापुरुषों का जो सत्संग है वो बड़ा गजब का है, सब संकट दूर होते हैं। सत्संग ही सब संकट टारे, सत्संग डूब रहे को तारे, सत्संग डूब रहे को तारे, दिन दिन हो खुशहाली महिमा सत्संग की, दिन दिन हो खुशहाली महिमा सत्संग की। देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। सत्संग उत्तम तीर्थ भाई, सत्संग उत्तम, इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। आप भटक लीजिए सभी तीर्थों में, लेकिन यदि आपने सत्संग नहीं किया तो आपको तीर्थों का फल भी मिलने वाला नहीं है। और सभी तीर्थों का यदि फल है तो ये सत्संग ही तो फल है। सत्संग जान निधान न पितारयंतः। संत सत्संग करते हैं, लोगों को लगता है ये बहुत उल्टी सीधी बातें करते हैं। निधनान न पितारयंतः, पर समझ नहीं पाते कि संत मारते हुए तारते हैं। तो सत्संग उत्तम तीर्थ भाई, करते बिरले नेक कमाई, करते बिरले नेक कमाई। अरे तुम ही रहो क्यों खाली महिमा सत्संग की, तुम ही रहो क्यों खाली महिमा सत्संग की। देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। सत्संग से सब प्रेम बढ़ाओ, सत्संग से सब प्रेम बढ़ाओ, समय न अपना व्यर्थ गमाओ, समय न अपना व्यर्थ गमाओ। मिले ज्ञान की ताली, चाबी चाबी, ज्ञान की चाबी मिल जाएगी। मिले ज्ञान की ताली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली। सत्संग से ज्ञान की चाबी मिलेगी, अंदर के कपाट खुल जाएंगे, भगवान के दर्शन होंगे। हाँ हाँ, बाकी झांकी श्याम की बसे हृदय के बीच, जब चाहूं दर्शन करूं दोनों आंखें मीच। शिवोहम। देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की, सत्संग और बहुत तेरे कर गए, सत्संग और बहुत तेरे कर गए। कौन कौन?
अरे वाल्मीकि नारद से तर गए, वाल्मीकि नारद से तर गए। वाल्मीकि जी वो भी तर गए और नारद जी बांदीशोत वो भी तर गए। सत्संग और वह तेरे कर गए, वाल्मीकि नारद से तर गए। अरे तुम ही रहो क्यों खाली महिमा सत्संग की, तुम ही रहो क्यों खाली महिमा सत्संग की, तुम ही रहो क्यों खाली महिमा सत्संग की। देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। सत्संग में सब मिलकर आओ, सत्संग में सब मिलकर आओ, सत्संग में सब मिलकर आओ, सत्संग में सब मिलकर आओ। समय न अपना व्यर्थ गमाओ, समय न अपना व्यर्थ गमाओ, समय न अपना व्यर्थ गमाओ। जीवन अपना सफल गमाओ, जीवन अपना सफल बनाओ। सत्संग में सब मिलकर आओ, सत्संग में सब मिलकर आओ। जीवन अपना सफल बनाओ, जीवन अपना सफल बनाओ। अंत पिटे ना ताली महिमा सत्संग की, अंत पिटे ना ताली महिमा सत्संग की। देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की, 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 देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान का आदेश स्वीकार करो, मत कर्म कर्ण मत परमो मद भक्ता संग वर्जिता, निर्वैर सर्वभूतेषु यस्मामेति पांडव। ये भगवान ने शर्त दी कि जो मेरे लिए कर्म करता है, मत कर्म, मेरे द्वारा जो निर्धारित कर्म है यज्ञ कर्म, वह कर्म करता है। और कर्म कैसे करता है? यज्ञ आदि कर्म कर, यज्ञ कर्म करता है। हे कर्मकांडी वाला यज्ञ नहीं, वह यज्ञ जिससे परमात्मा के साथ हमें एकता की अनुभूति होती है, वो निर्धारित कर्म है, भगवान के द्वारा निर्धारित कर्म है। मत परमो, और मेरे परायण होकर कर्म करता है। मद भक्तः, मेरा भक्त होकर कर्म करता है। संग वर्जित है, और आसक्ति से रहित होकर कर्म करता है। निर्वैर सर्वभूतेषु, सभी भूतों के प्रति बैर से रहित होकर, बैर भाव से रहित होकर कर्म करता है। जो ऐसा करता है स मामेति पांडव, हे पांडुनंदन अर्जुन, वह मुझे ही प्राप्त होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के प्रसंगत वाणी को यही विराम देते हैं। बड़े प्रेम और श्रद्धा से आपने भगवत चर्चाओं को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और एक बात ज़रूर कहेंगे कि आपको भाव अच्छे लगे, इनको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही ओम आप सबके परम पावन श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।